हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन आंसर मौखिक प्रश्न। लेखक लाहौल घाटी किस लिए गए थे? लेखक लाहौल घाटी आयुध महत्व के एक पदार्थ लाने गए थे। धार के मैदान के लिए लोगों ने क्या सलाह दी? धार के मैदान के लिए लोगों ने सलाह दी कि खच्चरों के लिए ऊपर घास दाना ले जाना बेकार है। वहाँ इस मौसम में बहुत पौष्टिक घास मिलेगी। जरूरी समझो तो थोड़ा बहुत दाना उनके लिए ले जाएं। बर्फ गिरने पर सभी क्यों चिंतित थे? बर्फ गिरने पर सभी इसलिए चिंतित थे क्योंकि वहाँ खच्चर के खाने के लिए घास नहीं मिलते। बर्फ के कारण ढलानों और दर्रों को पार करना मुश्किल था। खच्चरों के तंबू में कौन सा विचित्र समाचार मिला? खच्चरों के तंबू से विचित्र समाचार मिला कि एक खच्चर भूख से व्याकुल होकर दूसरे खच्चरों को काटने के लिए झपट रहा था और उसने अपने पास के एक खच्चर का कान काटकर खा लिया था। सबने ग्रुप लीडर के सामने क्या प्रस्ताव रखा? सभी ग्रुप लीडर के सामने यह प्रस्ताव रखना संभव है कि कूच पड़ाव में लोगों ने हमें समाप्त मानकर हमारे खोज व्यर्थ समझ ली हो। यहाँ खच्चरों की तरह भूखे मरने से बेहतर है कि हम लोगों में से 2 आदमी दर्रे के समीप नीचे स्थान से धार लांघने का प्रयत्न करें और समाचार दें। लेखक और उनके ग्रुप का बर्मा मशीन चलाने का विचार कहाँ था और क्यों था? लेखक और उनके ग्रुप का बर्मा मशीन चलाने का विचार लाहौल घाटी के 1000 फुट नीचे एक छोटे से मैदान पर आयुध महत्व के एक पदार्थ के अनुमान में बर्मा चलाने का विचार था। शेरपाओं का मुखिया अपने शेष आदमी और खच्चरों के साथ पीछे क्यों रह गया? शेरपाओं का मुखिया ने यह तय किया कि वह वहाँ दाना मिल जाने पर बड़ी मशीन के लिए ईंधन लेकर जाने के लिए अपने शेष आदमियों और खच्चरों के साथ पीछे रह गया। खच्चर अपने तंबू में जोर जोर से क्यों हिनहिना रहे थे? खच्चर अपने तंबू में भूख और सर्दी के कारण जोर जोर से हिनहिना रहे थे। लेखक और उनके साथी को क्या देखकर विस्मय हुआ? लेखक और उनके सभी साथी को यह देखकर विस्मय हुआ कि एक खच्चर दूसरे को खा रहा था। खच्चर मांसाहारी बन गए थे। शेरपाओं ने खच्चर को गोली मार देने की बात क्यों की? शेरपाओं ने खच्चर को गोली मार देने की बात इसलिए की क्योंकि खच्चर मांसाहारी बन गया था और भूख से व्याकुल होकर आदमियों पर झपट रहा था। खच्चर भूखे क्यों रह गए थे? खच्चर भूखे इसलिए रह गए थे क्योंकि कूच पड़ाव ने यह सलाह दिया कि खच्चरों के लिए ऊपर घास ले जाना बेकार है। इस कारण ज़्यादा घास दाना नहीं ले गए और जब वे पहाड़ के ऊपर पहुँचे तब बहुत बर्फ गिरने लगी। खच्चर के लिए घास मिलना मुश्किल हो गया था। खराब मौसम और राशन की कमी के समाधान के लिए ग्रुप लीडर ने क्या आदेश दिया? खराब मौसम और राशन की कमी के समाधान के लिए ग्रुप लीडर ने आदेश दिया कि राशन इस तरह से खर्च किए जाए कि कम से कम 4 दिन ज़्यादा राशन चल सके। पैराफिन भी कम जलाया जाए। शाम को चाय बंद कर दिया जाए। ग्रुप लीडर ने क्या सोचकर खच्चर को मारने की अनुमति नहीं दी और खच्चर के साथ क्या करने को कहा? ग्रुप लीडर ने यह सोचा कि अगर मौसम धोखा दे जाए तो 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। उस समय यह खच्चर हमारा भोजन बनेगा। इसलिए ग्रुप लीडर ने कहा कि खच्चर के चारों पैरों में बंधन डाल दिया जाए। इसलिए ग्रुप लीडर ने खच्चरों को मारने की अनुमति नहीं दी।
लेखक और उनके ग्रुप के सामने 11वें दिन कौन सा संकट खड़ा हो गया? लेखक और उनके ग्रुप लीडर के सामने 11वें दिन फिर एक नया संकट खड़ा हो गया। मांसाहारी बना खच्चर अब भूख से व्याकुल होकर आदमियों पर झपट रहा था। इस यात्रा में लेखक और उनके ग्रुप के समझ आई समस्याओं को अपने शब्द में लिखिए। इस यात्रा में लेखक और उनके ग्रुप के 5-6 हजार फुट ऊंचाई पर जाना पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते ही बर्फ गिरने लगी, जिस कारण खच्चरों के लिए भोजन की समस्या हो गई। खच्चर मांसाहारी बन गए। लेखक और उनके ग्रुप के लिए राशन का अभाव हो गया था। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।